अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं आपके साथ हूँ, आपकी होस्ट सुमैरा मिर्ज़ा, और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह डिस्कशन में साथ देंगे जनाब गुल नुक़ैज़ अख्तर साहब। नुक़ैज़ साहब आपका शुक्रिया। अहमद अबू बकर साहब भी हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, आपसे भी डिस्कशन होगी। अबू बकर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आज सुबह से ही हम ये सुन रहे थे, क्योंकि कल भी हमने ये डिस्कस किया था कि आज हुकूमत और इत्तेहादियों की जो मुलाकात होगी, जो मुशावरत होगी, उसमें मुमकिन तौर पर PTI पे पाबंदी लगाना और जो गद्दारी का मुकदमा दर्ज करना है, आर्टिकल 6 लगाना है, उस पर तफसीली बातचीत होगी और हो सकता है आज कोई फ़ैसला भी आ जाए। लेकिन आज इसके ऊपर हमने कोई पेश कदमी होते हुए नहीं देखी, कोई अपडेट नहीं आई इसके ऊपर, और मुशावरत तो हुई लेकिन फिर इसको मुअख्खर कर दिया गया। एक बात। दूसरी बात ये, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने 9 मई वाक़े को दोहराते हुए, उसका ज़िक्र करते हुए, उन्होंने बानी PTI और PTI के ख़िलाफ़ उन्होंने बातें की। उन्होंने कहा कि PTI की जो वेबसाइट है उस पर फ़ौज के सरबराह के ख़िलाफ़ जो है वो बातें की जाती हैं और वारदातें की जा रही हैं अभी भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और एक टोला ऐसा है PTI जो कि गदर मचाने वाला है और अभी भी वो ऐसे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है जो कि मुल्क के बिल्कुल मुखालिफ है, और ये टोला पाकिस्तान के पुरअमन शहरियों और पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। सबसे पहले अबू बकर साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। पहली बात तो ये, जो मियां शहबाज शरीफ साहब ने बातें की उस पर आपका कमेंट चाहूँगी। दूसरी बात जो अहम है आज जो हम डिस्कस करेंगे वो यही है कि आज हम, जैसे मैंने इंट्रो में भी बताया, कि हम सोच रहे थे कि शायद कोई अहम फैसला आ जाए, मुशावरत में कोई अहम बात निकल आए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। इसकी रीज़न क्या है? क्या वही है जो इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था कि हुकूमती जमात जो है वो यू टर्न ले रही है पाबंदी के फ़ैसले से, या वो बैक फुट पे चली गई है? देखें, जो हमने पिछले 2-3 रोज़ से ये गुफ्तगू सुन रहे थे, इवन हुकूमत ने ख़ुद ये मामला इनिशिएट किया था, वज़ीर इत्तलाआत ने, लेकिन मुझे लगता है कि शायद इसमें कोई 2-3 और फैक्टर हो सकते हैं। देखें, एक तो ये नर्व्स की गेम है, नंबर एक बात तो तय है। दोनों तरफ से, एक तरफ से मुज़ाहमत इस तरह की जा रही है और इस तरह के बयानात आ रहे हैं, और दूसरी तरफ से हुकूमत जो है वो एक दबाव भी बढ़ा रही है एक ख़ास हद तक ना। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी है 2-3 रोज़ पहले। तो ये खेल आप कह लें कि ये सीरियस भी हो जाता है और कभी थोड़ा सा एक कदम पीछे भी हट जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि हुकूमत पर जो शुरू में जो क्रिटिसिज्म आया, उससे लगा कि ये शायद उस तरह से इसको वेल थॉट नहीं किया गया ना। ये तो बात तय हो गई थी, चूँकि जो इत्तेहादी जमातें थीं उनकी तरफ से भी इस पर कोई उस तरह से कोई जोश व खरोश के साथ इस पर कोई हिस्सा नहीं लिया गया इस डिबेट के अंदर। फिर कहा गया कि ये कैबिनेट में डिस्कस होगा, आज हम उम्मीद रख रहे थे, ये भी नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि इस तरह का कोई प्लान जो है वो ऑन द कार्ड्स तो है, लेकिन अभी उसके बारे में हतमी तौर पर तो ज़ाहिर है हुकूमत के जो मनसूबा साज हैं वो बता सकते हैं क्या हो सकता है। लेकिन इस पर कोई उस तरह से हम राय तो नहीं कायम कर सकते। लेकिन मेरा ख्याल है इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आया है उससे जुड़ी हुई हैं। ठीक है, उसका रिव्यू का मामला भी होना है। अभी इलेक्शन कमीशन की एक हातमी पोजीशन भी आने हैं। ये जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है, क्योंकि अभी इसने भी तो जाके एक मामला तय होना है ना 27 तारीख तक गालिबन। तो उसके बाद जाकर कोई सिचुएशन क्लियर और वाजे होगी। लेकिन एक बात जो वाजे तौर पर मैं महसूस कर रहा हूँ वो ये है कि तहरीक इंसाफ के हवाले से जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं, जिस तरह उनके दफातर को बंद किया जा रहा है, या लाहौर में उनका दफ्तर पिछले 2-2.5 साल से बंद है, तो मेरा ख्याल है कि ये कोई अच्छी लेगेसी नहीं छोड़ के जा रही है एक जमहूरी हुकूमत। चूँकि इस तरह के तो इक़दामात हम जाबिराना इक़दामात अक्सर आमरीतों में देखते थे कि पॉलिटिकल वर्कर्स पकड़े जाते थे, MNAs का घिराव किया जाता था, उनके घरों में से उन्हें उठा लिया जाता था, छापे पड़ते थे, लोग हाउस अरेस्ट होते थे, सियासी जमातों के दफातर इस तरह से बंद कर दिए जाते थे। मगर जो दोनों हुकूमतें इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत में शामिल हैं, जो दोनों पार्टियाँ, ये तो एक अपनी जमहूरी जिद्दोजहद का क्रेडिट लेती हैं और इनका बड़ा माजी है, बड़ी लेगेसी का क्लेम करते हैं। तो ये किस जानिब जा रहे हैं? मुझे लगता है कि ये जो इक़दामात आज उठाए जा रहे हैं कि हुकूमत जिनमें सर फहरिस्त है या अव्वल है, आप हर अव्वल दस्ता कह लें, और इसमें जो दूसरी इत्तेहादी हुकूमत है वो खामोशी से उन इक़दामात को बर्दाश्त कर रही है या देख रही है। मुझे लगता है कि ये अच्छी कोई मिसाल सेट नहीं हो रही। ठीक है, इन्हीं दोनों जमातों को या पाकिस्तान की दीगर जमातों को जो खामोश तमाशाई हैं या इस सारे मामले में शामिल हैं, कल को इनके खिलाफ भी ऐसे हथकंडे जो निज़ाम है हमारे मुल्क का मजमूई तौर पर वो इनके खिलाफ उठाएगा। तो ओवरऑल पाकिस्तान में जो एक डेमोक्रेसी की ड्राइव है, मुझे लगता है कि उसका बड़ा नुकसान होगा। ये हमने इमरान खान के दौर में भी देखा, जब वो इक़्तिदार में आए थे या उनको लाया गया था
तो उनका भी सारा जो तवज्जो था, सारा फोकस था इस तरह के बयानात और नफरत अंगेज इक़दामात, और गवर्नेंस की तरफ उनकी कोई तवज्जो नहीं थी, जिसके नतायज हमने देखा कि सियासी इंतशार की शक्ल में निकले, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की शक्ल में निकले। लेकिन उसके बाद आने वाले लोगों ने, अब तकरीबन को 3.5 साल हो गए, ये डायरेक्शन किस सिमत में जा रहे हैं। इससे भी तो मामलात पहले से ज्यादा बिखरे हैं, पहले से ज्यादा खराब हुए हैं। आज पाकिस्तान की तारीख में इतने ज्यादा पॉलिटिकल वर्कर्स कैदी नहीं हैं, पाकिस्तान की तारीख में इतने ज्यादा इक़दामात किसी सियासी जमात के खिलाफ नहीं उठाए गए। तो मेरे नज़दीक तो ये मंजरनामा बड़ा ख़तरनाक है और इसके नताइज दुरुस्त नहीं निकले। ठीक है। नुक़ी साहब, वफाकी वज़ीर इत्तलात का एक अचानक से आना और फिर पाबंदी लगाने का ऐलान करना कि हम पाबंदी लगाने जा रहे हैं, फिर इत्तेहादियों की तरफ से रिस्पॉन्स आना कि मुशावरत में शामिल नहीं किया गया, फिर हुकूमत का थोड़ा सा बैकफुट पे चले जाना और इसको डिले कर लेना, कल फिर ऐलान करना कि काबीना में जो है उसको डिस्कस किया जाएगा और इसको कोई अमली जामा पहनाया जाएगा, लेकिन आज फिर उसका डिस्कस ना करना, क्या सिर्फ डराया जा रहा है ऑपोजिशन को? शुक्रिया सुमेरा। देखें, एक बात तो याद रखें कि हुकूमत पाबंदी लगाने से पहले जो मेरी इतलात हैं वो शवाहिद इकट्ठे कर रही है। अच्छा। और उस सही वक्त का इंतज़ार कर रही है जब उनकी तरफ से अगर कोई मूव होगी तो उसको कहीं अगर चैलेंज किया जाए तो ये कहीं उड़ ना जाए। ओके। यानी अदालतों में जब ये जाएंगे, जाहिर बात है पाबंदी लगेगी तो पीटीआई अदालतों में जाएगी और हुकूमत के पास वो तमाम सबूत, वो शवाहिद होने चाहिए जिसकी बुनियाद पर वो साबित कर सके कि इस जमात पर पाबंदी लगना ज़रूरी है। ठीक हो गया। दूसरा, मैं आपको बताऊं, पीपल्स पार्टी से मुशावरत जारी है। आज के इजलास में ये तय ना पाना ये उसी का हिस्सा है। ठीक है। जब पीपल्स पार्टी से मुशावरत जारी है और पीपल्स पार्टी ने, आपको पता है, रिव्यू भी अपना पिटिशन एक डाल दिया उन्होंने भी मखसूस नशिस्तों के हवाले से। तो जब तक पीपल्स पार्टी को कायल नहीं कर लिया जाता तब तक हुकूमत ये ऐलान नहीं करेगी पाबंदी का। तीसरी बात ये कि सुमेरा, अभी अबू बकर साहब ने कहा जी कि दूसरी तरफ से भी अब यानी पीटीआई वाले भी कह रहे हैं जब हम आए, और हम सुनते भी हैं कि वो कहते हैं जब हम आएंगे हम पूरा बदला लेंगे और हम ये करेंगे। जी जी। बदला होता क्या है? यानी एक बंदा जा रहा हो और उसको एक बंदा थप्पड़ मार दे, तो अब जो पहले जिसको थप्पड़ पड़ा है वो भी उसको थप्पड़ मारेगा, बिल्कुल, तो ये तो हो गया बराबर। लेकिन अगर वो उसको थप्पड़ मारे और जो पहले वाला जिसने थप्पड़ मारा वो कहेगा अब मैं भी थप्पड़ मारूंगा, तो ये गलत है। ये तो फिर मतलब उसने एक और उस पर हमला कर रहा है। नून लीग और इमरान खान की क्या लड़ाई थी? मतलब ये हवाले तो देते हैं ना कि पीपल्स पार्टी के साथ लड़ाई थी, तो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने नून इसमें 90 की दहाई में वो सारा देख लिया ना, फिर उन्हें अकल आई, फिर समझ आई, फिर उसके बाद मिसाके जमहूरियत हुआ, हल्का फुल्का फ्रेंडली फायरिंग अब भी जारी रहती है, लेकिन कोई बड़ा इवेंट नहीं हो सका इस टाइप का। तो ऐसे माहौल में पीटीआई ने उठ के हदफ बनाया नून लीग को, सारा टब्बर चोर है, ये फलाना पनामा, इधर उधर सारा कुछ किया। बिल्कुल। तो उसके बाद किसका हक बनता था कि वो भी कुछ करे? फिर नून लीग का हक था ना, जब उनकी गवर्नमेंट आई है तो वो भी कर रहे हैं। ये कह रहे हैं अब हम लेंगे बदला, तो बदला तो आपसे लिया उन्होंने ना, इब्तदा तो आपने की, आपने इब्तदा की, उन्होंने भी आपसे बदला ले लिया। अब अगर आप ये कह रहे हैं कि हम भी बदला लेंगे, तो बेसिकली फिर मैं हमेशा से कहता हूँ उनके पास तो गवर्नमेंट है, वो कहेंगे आप तो जब लेंगे फिर इस वक्त तो हमें बदला लेना है, और ये नर्व्स की जंग है। तो मेरा एक चीज़ याद रखिएगा, पीपल्स पार्टी जो है वो सेकंड लेयर की इत्तेहादी है। इस वक्त स्टैब्लिशमेंट के साथ जो सही लगा हुआ है ना जी, गिरा लगी हुई है, यानी मजबूती है जी जी, उसमें नून लीग है सामने। अच्छा, तो गैर सियासी नहीं है सर, हम तो वो बात कर रहे हैं जो इस मुल्क में हो रही है, मैं तो वो बता रहा हूँ ना। आप अगर दूसरी तरफ बात को लेके जाएंगे फिर उस तरफ हम शुरू हो जाएंगे। सही है। स्टैब्लिशमेंट तो हर गवर्नमेंट के साथ रही है ना, बिल्कुल, किसी के साथ रहती है, किसी के साथ नहीं रहती। ये तो आप कहते हैं ना, आप मुझे अभी खान साहब नहीं कहते थे कि वो तो कहते थे न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। हाँ जी। तो ये तो खुद कहते थे, गलत पोजीशन। दूसरा मेरा पीपल्स पार्टी जो है जी जी, जब नून लीग और स्टैब्लिशमेंट की बात तय हो गई है तो फिर उसमें पीपल्स पार्टी इनकार नहीं करेगी। सही, ठीक है, बिल्कुल ठीक। हाँ, थोड़ा सा वो जो अदाएं दिखाना जरूरी होता है, लिहाजा आप देख लीजिएगा कल परसों तक पीपल्स पार्टी तो पीपल्स पार्टी अपनी जगह पे ठीक भी तो है ना, उनसे कोई मुशावरत ही नहीं करते, उनके साथ कोई बात नहीं करते और एक फैसला जारी कर देते हैं। उसमें एक प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है। ये फैसला उन्होंने काबीना की मुशावरत से करना है।
पीपल्स पार्टी तो काबीना में है ही नहीं, किससे वो मुशावरत तो फिर करें? ये क्यों कहते हैं हमने इत्तेहादियों को भी उनसे भी मुशावरत कर ली है, इत्तेहादियों को उनको एतमाद में लेके हाँ, हम ये कर ये रहे हैं, जुमला अच्छा फिर उनकी तरफ से तरदीद आ जाती है कि नहीं, हमसे इत्तेहादियों मुशावरत को नहीं हुई। एतमाद में लेना ज़रूरी होता है जी, लेकिन ऐसे इत्तेहादी जो हुकूमत में किसी की पोस्ट पे ना हो या काबीना का हिस्सा दावा ना ना करें कि हमने हो, उनको नहीं वो ज़रूरी है ना, क्योंकि उनके वोटों से हुकूमत कायम है ना। पीपल्स पार्टी अगर निकल जाती है तो हुकूमत कायम नहीं रहती, या नून लीग निकल जाती है तब भी हुकूमत ख़त्म है। तो एक बात तो तय सुमेरा कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई तो नहीं एक होने वाले, ठीक है, क्योंकि उन्हीं के खिलाफ गई है ना पीपल्स पार्टी रिव्यू पिटीशन में। जी जी बिल्कुल। बहरहाल सियासत में कोई हरफ आखिर तो होता नहीं, लेकिन मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ अदालत में जाना एक और चीज़ है। हाँ। पाबंदी को वो खुद भी वैसे उनके जो बयानात हैं वो उसको नापसंदीदा करार दे रहे हैं। नहीं सुमेरा मेरी एक बात सुन, मेरी इसको हम अगर इससे जोड़ देंगे हाँ। कि वो जी उन्होंने वो रिव्यू पिटीशन में चले गए हैं उस फैसले को के खिलाफ वो ले, तो अगर इससे जोड़ते हैं हम आगे तो वो मेरा ख्याल है कोई, मैं तो ये कहता हूँ कि इस पार्टी किसी पार्टी पे पाबंदी लग भी जाए और जो लगवाने वाले हैं वो भी किसी दौर में एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। आपके सामने मिसाल है फजलुर रहमान साहब की। फजलुर रहमान साहब और पीटीआई में किस हद तक गई दुश्मनी, यानी वो इन्हें क्या कहते थे, किन अलकाब से पुकारते थे, डीजल के नाम से, और ये उन्हें कहते थे यहूदी एजेंट। हाँ जी, तो आज दोनों बैठे हुए हैं। तो मतलब यही मैं कह रहा हूँ कि सियासत बड़ी में मिसाल है। हरफ आखिर तो नहीं है, लेकिन इसमें एक मज़ेदार मैं आपको बात बताऊं, ये जो पाबंदी लगनी है ना, इसके शवाहिद तो पूरे हैं और वो मेरिट पूरा हो रहा है वो वाला कि किसी, मैं सादा सी मिसाल देता हूँ, वो जो फॉरेन फंडिंग जिसको ममनुआ फंडिंग भी कहते हैं, ये वो केस उसका फैसला आ चुका हुआ है सही 9 मई वाले केस का। ये दो चीज़ें ही काफ़ी हैं पाबंदी लगाने के लिए। सियासी जमात पे मैं आपको बताऊं सुमेरा, लगनी ही सियासी जमात पे पाबंदी है, बिल्कुल ठीक है। आइन में सियासी जमात पे पाबंदी का तरीकाकार बताया हुआ है ऐसा ही कि बिल्कुल इस तरह। अच्छा आप अगर ये कहें, मैं मिसाल देता हूँ, वो सियासी जमात नहीं थी MQM लंदन वाली, बिल्कुल तो उसको फिर इलेक्शन लड़ने देना चाहिए, कहें ना उठ के कहें कि उनको भी लड़ने दें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं कई जमातें आपको बताता हूं जिन पे पाबंदी लग चुकी हुई है, कई मजहबी जमातें हैं जो सियासत में भी थी, लगी है, बिल्कुल उन पे भी लगी है। वो क्यों लगी? ये नहीं हो सकता कि एक जमात सियासी हो और उसके दौरान वो जो मर्जी काम करते रहे तो महज इसलिए उसे छोड़ दिया जाए क्योंकि वो सियासी जमात है। सियासी जमात अगर इस तरह के काम करेगी जिससे मुल्क की सलामती को खतरा होगा और उसके खिलाफ कोई सबूत होंगे, मैं किसी एक जमात की बात नहीं कर रहा, तो उस पर पाबंदी का क्या अगर हुकूमत सोच रही है तो वो किसी शवाहिद के साथ आएगी ना, और वो शवाहिद अगर रखे जाएंगे तो हमें क्या इसलिए उसको छोड़ देना चाहिए कि क्योंकि सियासी जमात है? सियासी जमात पर ही पाबंदी लगनी है, ये ज़ेहन में रखिएगा। आइन में ये नहीं लिखा हुआ कि आप किसी दहशतगर्द जमात पे कैसे पाबंदी लगाएंगे, बिल्कुल सही है, या ये नहीं कि किसी गैर सियासी जमात पे कैसे पाबंदी लगाएंगे, क्योंकि आइन सारा हमारा पार्लियामेंट सियासत के बारे में है और सियासत ही बता रही है कि फलां पार्टी ने अगर सियासी होने के बावजूद ये काम किए तो उस पर पाबंदी यूं लग सकती। ठीक हो गया। आज पाबंदी लगाने वाली बात ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब जो हैं उन्होंने हुकूमत को सख्त अल्फाज में वार्निंग दी है। उन्होंने कहा है कि पीटीआई पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। इसी तरह से सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब साहबा जो हैं उन्होंने भी आज पीटीआई पर बड़ी सख्त जो है लफ्जी वार किए हैं। उन्होंने क्या कहा? अबू बकर साहब, कल भी ये बात हो रही थी कि बानी पीटीआई ने ये एतराफ़ कर लिया है कि जी उन्होंने GHQ के सामने एहतजाज करने की कॉल दी, फिर उस पर हमने देखा भी सलमान अकरम राजा साहब उनके रेस्क्यू में भी आए, उन्होंने ये बात भी की कि नहीं, ऐसा एतराफ़ उन्होंने कोई भी नहीं किया है। तो ये जो बयानात रिकॉर्ड हो रहे हैं अडियाला जेल में, तो उसमें उन्होंने कोई तो ऐसी बात की होगी जिसके ऊपर अब सब लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि एतराफ़ जुर्म का वक्त नहीं, अब सज़ा देने का वक्त है। देखें, वो जो जिस बयान की बात कर रहे हैं पूरी पीटीआई जो है वो उसकी तरदीद कर रही है, नंबर एक। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब ने उसका डिफेंस लिया है, तो इससे मुझे भी फील हुआ है कि इसका मतलब है ऐसी कोई बात हुई है। दूसरा, वो सहाफ़ियों से एक गैर रस्मी बात है, लेकिन जो अदालती कटहरे में कोई बात जब आप देते हैं, कोई बयान देते हैं, तो उसकी एक लीगल हैसियत होती है। ठीक है। तो मेरा ख्याल है अभी इस पर यह देखना पड़ेगा कि जो सहाफ़ियों से उन्होंने गुफ्तगू की है इसका क्या स्टेटस है, नंबर एक। नंबर दो, ये जो बात हो रही है अभी नौखेज साहब ने भी की है कि आप पाबंदी लगाने वाली जो बात है सियासी जमात के ऊपर ही लगेगी। मेरा ख्याल है कि मुल्क के एक हालात होते हैं, एक टाइमिंग होती है, जी जी, उसमें आप सख्त से सख्त फैसला भी कर गुजरें तो वो बाज़ औक़ात जो है ना, वो हालात जो है वो उसके मुतहम्मिल होते हैं। ठीक है। बाज़ औक़ात हालात ऐसे होते हैं कि आपको कुछ तल्ख़ फैसले जो करने होते हैं वो आप नहीं कर पाते। तो ये इस वक्त इस तरह की कैफियत है। दूसरा, अल्ताफ़ हुसैन या
अब MQM लंदन से मिलाना, मेरा ख्याल है कि जब आप ये बात करते हैं तो फिर आप 8 फरवरी के जो इलेक्शन है उनके नतायज को आप यकदम पसे पुश डाल देते हैं। मुल्क एक बड़ी इलेक्शन की ड्राइव से अभी होकर निकला है, जिसमें हमने तमाम तर पाबंदियों के बावजूद देखा है कि लोगों ने 28 मई का जो एक बयानिया था उसके मुकाबले में जो एक 9 मई की बात की गई थी कि दूसरी जमात वो है जिसने 9 मई किया है, जी जी, लोगों ने इस बयानिया को बहरहाल बैलेट के ऊपर ऑन नहीं किया, बड़ी माजरत के साथ। आज ये सवाल एक सहाफ़ी ने मरियम औरंगजेब साहिबा से भी किया, उनके पास जवाब नहीं था इस बात का, तो उन्होंने कहा आप मेरे साथ पर्सनल कोई स्कोर सेटल कर रहे हैं। सहाफ़ी ने इसी तरह से सवाल किया कि आपका बयानिया ये था कि हम 28 मई वाले हैं, ये 9 मई वाले हैं। हाँ जी, देखें, इलेक्शन के जो नतायज हैं अभी तक पूरी तरह से ना मुल्क में और ना पूरी दुनिया में उस तरह से डाइजेस्ट नहीं हो सके, और उसका जो एक लीगल जो एक रोड मैप है, जो लिटिगेशन जो एड्रेस करना है, जी जी, उसकी तरफ भी मुझे नहीं लगता कि एक कदम भी ये सिस्टम बढ़ सका है इस वक्त, अदालती निज़ाम जो है। सही। अब पूरी दुनिया इमरान खान साहब के जो मुकदमात हैं उनके फेयर ट्रायल पे बात कर रही है, इलेक्शन की शफाफियत पे बात हो रही है, और इस लम्हे अगर ऐसी कमज़ोर गवर्नेंस में अगर हम एक बड़ी जमात के ऊपर पाबंदी भी लगा देते हैं तो इसको कराची के उन हालात में जैसे डाइजेस्ट कर लिया गया, या हालात ऐसे थे, ये MQM ने इतना लोगों को तल्ख जिंदगी कर दी थी कराची की कि वो डाइजेस्ट हो गया। ठीक है। मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ के हवाले से अभी ये बाइलिंग पॉइंट सिस्टम में तो हो सकता है, एस्टेब्लिशमेंट में तो हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान का आम आदमी जो है वो इस तरह की किसी पाबंदी को मेरा ख्याल है उसके लिए तैयार नहीं है। ठीक है। मैं पसंद और नापसंद की बात नहीं करता। इस वक्त मुल्क को कंसेंसस की ज़रूरत है, मुफाहमत की ज़रूरत है, कॉन्फ्रंट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी है, पिछले 4, 5, 6 साल से, बल्कि 2013 से लड़ाई है। ठीक है। इस लड़ाई के जो नतायज हैं आपकी मईशत पे कैसे गुजरे हैं। अब ये जो IPPs का मामला है, जी जी, ये जो चाइनीज डेट का मामला है, वहां पे जो बिजली की जो कंपनीज हैं, पावर कंपनीज, हाँ जी, हाँ जी। अब हम उनके पास गए हुए हैं कि इनकी जो लाइबिलिटीज हैं वो वहां की गवर्नमेंट अदा कर दे और हमारे साथ एक आसान किस्तों के ऊपर ये एडजस्ट कर दे। बिल्कुल ठीक तो है। पता नहीं ये भी होता है कि नहीं होता। इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं वो इस तरह की मेरा ख्याल है तलखी की इजाज़त नहीं दे रहे। ठीक है। लेकिन अगर हुकूमत करना चाहती है, हुकूमत समझती है कि उसके पास इतने इख्तियार भी हैं, इतनी विल भी है और इतनी पावर भी है कि इस सारे को डाइजेस्ट भी करा सके और क्राइसिस से मुल्क को निकाल भी सके, बात तो ऐसे हर पुलिस बैठे हैं अगर इस्लामाबाद में, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। बात है हालात इसकी इजाज़त नहीं देते। बिल्कुल नुक़ी साहब, यही सवाल मेरा आपसे है कि क्या अवाम ने इतनी बड़ी तादाद में जिस पार्टी को वोट दिया, अगर उसके ऊपर पाबंदी लग जाती है या लगने की बातें हो रही हैं, तो उनकी तरफ से जो रिस्पांस आएगा, क्या उसका अंदाजा मौजूदा हुकूमत को नहीं है डाइजेस्ट? मुझे एक बात बताएं सुमेरा, आज अगर कोई भी बड़ी पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, PTI, चले PTI को जरा साइड पे कर देते हैं, या मुस्लिम लीग नून की बात कर लें या पीपल्स पार्टी की, हाँ जी, ANP भी मिला ले, चलें, कोई बड़ी सियासी पार्टी अगर आज एकदम से मुल्क में कोई ऐसा काम कर देती है जो बिल्कुल खिलाफ कानून हो, यानी यूं समझ लें कि वो इजराइल जाके किसी से मिल लेती है, किसी के थ्रू जाके वो इजराइल में मिल लेती है, मुझे सिर्फ बताएं, और उस पार्टी को वोट भी मिलेगा, पाकिस्तान में वोट दिया होगा लोगों ने, उस पार्टी के सपोर्टर्स भी होंगे, क्या होना चाहिए उसके साथ? क्योंकि उसके सपोर्टर्स हैं, क्योंकि उन्होंने वोट लिया हुआ है, लिहाजा वो जो भी करेंगे ना वो आपने कुछ नहीं उन्हें कहना, क्योंकि उन्होंने वोट लिया हुआ है। सियासी इस्तेहकाम की हो रही ना, सियासी इस्तेहकाम तो आपको मरियम औरंगजेब ने बताया ना। अच्छा सुने, मैं उनकी बात को जरा बढ़ाता हूँ। जी जी, सियासी 2014 का जो उन्होंने धरने का कहा, ये तो इस मुल्क में कभी ऐसा हुआ था कि इस तरह का धरना और यहाँ पे इतने दिन बैठे रहना और जो मुंह में आए लाइव चैनलों ने दिखाना, खाली कुर्सियां दिखा के भी उन्होंने रेटिंग ली, और सारा दिन हमें एक ही तकरीर सुनने को मिली, और जो बेहुदा जुमले वहां कहे गए मैं यहाँ दोहरा नहीं सकता। ये स्टेबिलिटी आ रही थी मुल्क में कि जी हमने बस हर हालत में हमने इलेक्शन जीता, और 2018 को क्या हुआ वो तो जिक्र में नहीं आता ना। अब सिचुएशन ये बन गई है, अब ये कहते हैं कि नहीं वो कम था, ये ज्यादा है। अब यहाँ तक तो चलो शुक्र है आ गए हुए हैं कि वो कम था। अच्छा, जब वो कम था तो आपने कहा कि वो हुआ है कुछ। जिस वक्त आपके बकौल 2024 के इलेक्शन नहीं हुए थे, तो उस वक्त तक तो, या 2024 तक आपके साथ ये सलूक नहीं हुआ था, जी जी, उस वक्त तक तो सबसे बड़ा वही था ना
2018 वाला, बिल्कुल सही। उस जब तक ये अगला मामला बकौल आपके ये बहुत ज्यादा था हुआ है, तो ये बहुत ज्यादा होने से पहले वाला जो था उस वक्त बहुत ज्यादा वही था ना, उस पे क्या कहा किसी ने? कुछ भी नहीं। वो तो कहते कुछ भी नहीं हुआ। जो गिनती थी ना सुमेरा इसकी रिकाउंटिंग, वो साकिब निसार साहब ने रुकवा दी। बिल्कुल कि इलेक्शन हो गए हैं, बस अब कोई जरूरत नहीं। खत्म करें आप। और पढ़े उस वक्त के बयानात, जब ये कमर बाजवा, साकिब निसार, जनरल फैज हमीद, ये सारे मिलकर, और क्या खुशी के माहौल में सारा काम चल रहा होता था। हम एक पेज पे हैं, जिंदाबाद, साकिब निसार ने ये कर दिया, अब डैम बनने वाला है, बाबा रहमते बन गया, वो डैम की चौकीदारी करेंगे। ये सारे उस वक्त किसी ने कहा? उन लोगों की बात कर रहा हूं जो आज तनकीद कर रहे हैं। बिल्कुल सही। और आज के हालात में कहना कि नहीं वो कम था, ये ज्यादा था। चलो शुक्र है कम मानना। जो मियां नवाज शरीफ के साथ किया, पनामा, अकामा, ये फलाना, JIT वॉल्यूम 10, ये फलाना, आज ये कर रहे हैं, जेल में मरियम नवाज को पकड़ लो, राना सनाउल्लाह को पे हीरोइन डाल दो। नहीं, वे फॉरवर्ड क्या है ना, जज्बाती। मैं बताता हूं, चलो मतलब हाँ, वे फॉरवर्ड ये है, वे फॉरवर्ड ये है, मुल्क है, ये चीजें मैं बताता हूं, ऐसे ही बढ़ना है। इसको वे फॉरवर्ड सुन लें। आज की डेट में भी PTI मुसलसल हुकूमत और मुल्क के खिलाफ काम कर रही है। आज की डेट में भी आप मुझे बताएं अबू बकर साहब, उस दिन भी हमने सवाल किया, बल्कि आपने ये सवाल उठाया था, KP में सिक्योरिटी की सूरत हाल क्या है? क्या KP में ये गुड तालिबान बैड तालिबान का तस्वुर नहीं? मेरा इस पे एक छोटी सी मैं इंफॉर्मेशन दे दूंगा। ये आपको पता है गुड तालिबान बैड तालिबान से क्या मुराद है? वो लोग जो तालिबान के साथ शामिल थे, हाँ जी, और बाद में तायब हो गए, और उन्होंने सिक्योरिटी इदारों के साथ ताउन किया, और उन्होंने कहा कि हम इनको बताएंगे आपको कि ये कहाँ कहाँ इनके अड्डे हैं या कहाँ कहाँ ये सारा करते हैं। जी जी। अच्छा, उनके लिए लफ्ज एक इजाद हो गया, गुड तालिबान। अब हुआ ये कि वो जो तालिबान है वो वाइट कलर की बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं उनके पास, जिसका मतलब ये होता है ये गुड तालिबान जा रहे हैं, ठीक है, एक लफ्ज निकल आया। ये बहुत अच्छी बात थी कि ये अगर वादा माफ गवाह टाइप चीज कोई बन के और हुकूमत के साथ मुखबरी करें कि यार यहाँ दहशतगर्द होते हैं, ठीक है। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये है कि ये अपने इलाकों में इनका असर और रसूख बढ़ता गया, और ये अब लगभग जिरगे करने लग गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही कि ये फैसले करेंगे। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि अफगानियों को यहां लाने का प्लान किसका था? वो दहशतगर्द किस तरह वापस आए? अब भी अबू बकर साहब आप कह रहे हैं ना, वे आउट इसका क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है? ये जो दिन रात जो धमकियां आ रही हैं, आप आर्मी चीफ को जिन अल्फाज में तनकीद कर रहे हैं उन पे, बेहुदा तरीन अल्फाज, साइट्स आपकी भरी हुई हैं, ट्विटर आपका भरा हुआ है, तो कम से कम आप बताएं खान साहब के भी हम ये नहीं चाहते, हम ये नहीं चाहते, इससे मामला सही होगा। ये तरकीब उनकी तरफ से कभी नहीं है। जब आप ये कहेंगे कि नहीं हाँ मैंने यही कहा था, ये होगा, हुकूमत क्या है, दिसंबर तक हम आ जाएंगे, असद कैसर साहब का आज का बयान है, दिसंबर तक हमारी हुकूमत आ जाएगी, इनको लटका देंगे, फलां को लटका देंगे। ये तो देखें, जब आपने 2-3 बातें की हैं, नहीं एक मेरा एक बात को ऑफेंसिव नहीं है कि हम दिसंबर तक आए, हम नहीं मैं शायद अगले दिसंबर तक भी ना आए, मैं वैसे उसका जिक्र कर रहा हूं, मैं सुन लेना। लेकिन किसी इंस्टीट्यूशन के सरबराह को मिलाइन करना, गालियां देना, लबो लहजा गलत, आप सुन लेना, चाहे वो चीफ जस्टिस, मैं ये कह रहा हूं कि जब हमारे आर्मी चीफ हों, चाहे प्राइम मिनिस्टर हों, मेरा ख्याल है ये जो इखलाकियात, सुमेरा, ये जो तीन चीफ्स हैं अबू बकर साहब, 3 चीफ्स हैं, तीनों के साथ, तीनों के बारे में जरा पढ़ लीजिए क्या कहते हैं। बिल्कुल ऐसा है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ जस्टिस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो देख ले PTI की साइट्स पे जाके देख ले क्या इनके खिलाफ लिखा हुआ है। अच्छा अबू बकर, और जो हिमायत में है उसका तो किबला वो आसमान से मिलाते हैं ना, ये तो कमाल बंदा है। अबू बकर साहब, जब भी बानी PTI की तरफ से अब कॉल दी जाती है कि आप जो है वो एहतजाज करें या पुरअमन एहतजाज करें, अब जुमे की कॉल दी गई है कि आप जुमे को हम बाहर निकलेंगे और हमें पुरअमन एहतजाज करेंगे, एक गमला भी नहीं तोड़ेंगे। अभी 9 मई को जो वाक़या हुआ है, क्या उस चीज़ को सामने रखते हुए हुकूमत इस बात को डाइजेस्ट कर सकेगी कि हाँ ये जुमे को निकलेंगे और एक गमला भी नहीं तोड़ेंगे? देखिए, अभी तक तो हुकूमत ने ऐसी कोई भी पोजीशन जो है वो डाइजेस्ट नहीं की। हुकूमत ने बिल्कुल बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दिया 9 मई के वाकयात को लेकर ना अभी तक जी। लेकिन चूंकि मैं समझता हूं कि अब 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद नए नताइज आ चुके हैं, वो जमात पार्लियामेंट में मौजूद है और अदालतों में भी अपने मुकदमात को, केसेस को भुगत रही है। 9 मई के हवाले से बड़ी क्लियर पोजीशन है और मेरा ख्याल है आप PTI को भी, बानी PTI को भी इवन इसके ऊपर आप खुल के ज्यादा बात करनी चाहिए कि एहतजाज अगर उनका हक था, जिन लोगों ने वायलेंस किया, जिन्होंने जलाओ घिराव किया, उनको जो है वो
फौरी तौर पर जो है उनके मुकदमात का फैसला होना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ना चाहिए। आप देखें पूरे मुल्क को, जब मुल्क के सियासी निज़ाम को या इलेक्शन के नताइज आने के बाद वहीं स्टैंड एंड स्टिल पे तो नहीं रख सकते। मेरे नज़दीक ये कोई मुनासिब पॉलिसी नहीं है, बड़े अदब के साथ। ठीक है। चूँकि रोज़ाना नई डेवलपमेंट हो रही है इस मुल्क में, नई चीज़ें हो रही हैं, नई हुकूमत बन गई है, निगरान हुकूमतें ख़त्म हो गई हैं, अब नित नए चैलेंजेस हैं। अब इसको कब तक लेकर चलना है इन मामलात को? देखें, जिन्होंने जुर्म किया है उनको सज़ा दे दें। इसमें ज़्यादा लिटिगेशन को लिंगर ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो पीटीआई की तरफ से ये बयानात आ रहे हैं कि हम आए तो फिर हम बदला लेंगे, और नहीं, सियासतदान इस तरह की बातें करते रहते हैं, उन्हें भी नई शुरुआत की तरफ आना पड़ेगा। जब हम ये कहते हैं कि नई शुरुआत करें तो इसका ये मतलब कतई तौर पर नहीं है कि इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों के लिए। खान साहब को भी चाहिए वो अपना लबो लहजा नर्म करें। बिल्कुल, क्योंकि आप मुज़ाकरात की टेबल पे तब आएंगे उनके साथ बैठें या इनके साथ बैठें, कम अज़ कम आप भी एक माहौल क्रिएट करें, आपका भी लबो लहजा, या आप जो यहाँ से आर्टिकल लिख रहे हैं उनमें गुफ्तगू थोड़ा सा आप भी बेनिफिट ऑफ डाउट देना शुरू करें। हुक्मरानों को भी चाहिए, ये पाबंदियाँ मसाइल का हल नहीं होते। और पाकिस्तान की सियासत में इस तरह के डेडलॉक्स जो है ना, हमने देखा है उनकी कोई परमानेंट पोजीशन रही नहीं है। सही। ये जो अपोजिशन है ये अचानक इक़्तिदार में आ जाती हैं, ये सेम पेज पे आ जाती हैं, और जो हुकूमतें होती हैं ये इस्लामाबाद से रुखसत होने के बाद फिर इनका एक अजीब व गरीब मंजरनामा होता है। ये नई शुरुआत की जब बात है तो ये सब के लिए है, इसको आगे लेके बढ़ना पड़ेगा। जो बात केपी में टेररिज्म को लेकर हो रही है, देखें जो हम इस वक्त क्रिटिसिज्म पीटीआई के ऊपर करते हैं तालिबान को लेकर, जी जी, ये मत भूलें कि पूरी दुनिया यही क्रिटिसिज्म पाकिस्तान के ऊपर करती रही है तालिबान को लेकर। बिल्कुल ऐसा ही। गुड तालिबान, बैड तालिबान, अजीब व गरीब पॉलिसियाँ, सेफ हेवन्स, जिसका हम हमेशा लिखते और बोलते रहें और डिफेंस लेते रहें कि ये प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान के खिलाफ। इसी तरह से जब हम लोकल फ्रंट पे आते हैं, डोमेस्टिक इन चीज़ों को देखते हैं, तो सियासी जमातों के लिए भी अगर कहीं ये सोच है कि कुछ बैड तालिबान होते हैं या गुड तालिबान होते हैं, जी, जी, जी। ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं ये टेररिस्ट ही होते हैं। ठीक हो गया, ये कभी आपके मफाद में नहीं होते, कभी आपको गवर्नेंस बेहतर नहीं करने देते, ठीक हो, और कभी आइन के मुताबिक आपको आगे नहीं बढ़ने देते। ठीक हो गया। तो सियासी जमातों को भी चाहिए कि अपने मामलात के ऊपर गौर करें और इसको डी एस्केलेट करें सिचुएशन को। और पाकिस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे भी दरख्वास्त है कि थोड़ा सा आप भी सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें, जो कि आप अभी तक करते आ रहे हैं। ठीक हो गया, थोड़ा सा मजीद करें, मामलात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। बिल्कुल सही है। ये तो एक आइडियल सिचुएशन है, अगर ऐसा हो जाए तो अच्छी बात है। और इस वक्त जरूरत भी है मुल्क को, इस वक्त मुल्क को इस सूरत हाल की जरूरत भी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे कि इमरान खान साहब के हक में बैनुल अक़वामी दबाव है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने भी इस तरह की कुछ बातें की हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिर जस्टिस अतर मिनल्ला ने न्यूयॉर्क बार से खिताब किया है, उन्होंने क्या कहा है, ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अमेरिका का पीटीआई के दफातर पर छापों और रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर इजहार तशवीश सामने आया है। तकरीबन 22 बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ऐसे हैं जिन्होंने अडयाला जेल में कैद इमरान खान को फौरी रिहा करने का मुतालबा किया है। और अक़वाम मुत्तहदा की रिपोर्ट हम सब के लिए जो है वो बाइस तशवीश भी है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। एक बात, और दूसरी बात, ब्रेक पर जाने से पहले एक और लिंक भी हमने दिया था कि जस्टिस अतर मिनल्ला जो है उन्होंने न्यूयॉर्क बार से खिताब किया है और बड़ी बातें की हैं। मार्शल लॉ के बारे में भी उन्होंने कुछ बातें की हैं कि आई विश कि जब भी मार्शल लॉ का कोई भी ख़तरा हो तो अदालतें खुली हों। फिर उन्होंने माजी के भी कुछ हवाले दिए, इस पर डिस्कशन करेंगे। अबू बकर साहब, ये जो मैथ्यू मिलर का बयान है इसको आप किस तरह से देखते हैं? और वो तो बहुत ज़्यादा इजहार तशवीश हो रहा है उनकी तरफ से इस तमाम सूरत हाल पे। देखिए, अमेरिकन्स की जो पोजीशन होती है अमूमन इस तरह के मुल्कों के मामले में वो हमेशा किसी भी मामले को अपने नेशनल इंटरेस्ट में देखते हैं। वो जमहूरियत की में जो दी गई जो आज़ादियाँ हैं, अकाउंटेबिलिटी है, या जो ह्यूमन राइट्स की जो पोजीशन होती है, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखकर उसके ऊपर बात करते हैं। क्योंकि जो पोजीशन उन्हें यूक्रेन में नज़र आती है वो पोजीशन उन्हें गज़ा में नज़र नहीं आती। ये बड़ी बदकिस्मती है। जो सिचुएशन उन्हें सीरिया में नज़र आती है वो किसी फ्रेंड कंट्री में उस तरह से जो ह्यूमन राइट्स की अब्यूज़ है वो उन्हें नज़र नहीं आती। लेकिन इस सारे से हट के बात यह है कि हमारे जो अपने मसल्स हैं, या जो हमारे मुल्क की जो अपनी मईशत है, या जो हमारे अपने मुल्क की सियासत है, बात यह है कि इसका तो हमने कोशिश करनी है कि ना हमारे घर में मामला दुरुस्त रहने चाहिए। तो अबू बकर साहब, उनको भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस लगते हैं ये सारे?
वो हमारे अंदरूनी मामलात में क्यों इस तरह से, हमारे जुडिशल मामलात में क्यों इस तरह से इंटरफेयर? देखें, बात यह है कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की और हमारी एज ए बीइंग नेशनलिस्ट पोजीशन तो यही है कि वो कौन होते हैं इसमें बोलने वाले। लेकिन बात यह है कि ये वही है ना कि अभी जो बाइडन साहब ने कहा है कि ये जो बजट है जी जी, इसमें आप पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए और खुसूसन जो चाइना की तरफ पाकिस्तान अपनी एनर्जी की चीज़ों को देख रहा है, तो उन्होंने कहा है कि जी 101 मिलियन डॉलर जो है ना वो आप अप्रूव करें ना। हम एक ज़माने में उनसे कोएलिशन सपोर्ट फंड भी लेते बिल्कुल रहे। ऐसा ही, आज फिर उन्होंने पिछले 75-77 साल की जो हमारी उनके साथ रिलेशनशिप की एक तारीख है स्ट्रेटेजिक मामलात को लेकर और बाकी चीज़ों को लेकर, तो जो अमेरिका की पोजीशन है वो उस तरह से हम उसको माइनस तो कभी नहीं की ना हमने, ठीक है, हमारे अपने सिस्टम में। जब भी देखें ना, जब नवाज शरीफ साहब हमें बताते हैं कि जब हमने एटमी धमाके करने थे तो अमेरिका की तरफ से कितना दबाव था, कितनी हमें फाइनेंशियल सपोर्ट की बात हो रही थी, या उससे पहले इसी प्रोग्राम को लेकर जिस तरह पाकिस्तान पे पाबंदियां लगाई 90 की दिहाई में अमेरिका ने ना एक प्रेस्लर तरमीम थी या इस तरह की चीज़ें थी। तो ये एक लंबी शराकतदारी पाकिस्तान की रही तो है ना, मार्शल लॉ में रही है, जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में भी रही है, फिर टेररिज्म की वार जो है वो हमने बड़ी अच्छी होकर लड़ी एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के मतलब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन हमने बेहतर किया है। ठीक है, तो इसको हम रूट आउट नहीं कर सकते। एज ए नेशनलिस्ट मैं भी सोचता हूँ कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप इंडिया में होने वाली जो अब्यूज़ हैं या जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हैं या मुसलमानों या दीगर अकलियतों के साथ हो रहा है वो तो आपको नजर नहीं आता। नहीं, इस तरह का तब रिस्पांस आया ना जब उनको लगे कि किसी ने उनको किडनैप किया हुआ, किसी ने उनको, ये तो जुडिशियल मामलात है ना। नहीं मेरी बात सुन लेना, देखें बात सुने कि मुल्क की एक बड़ी जमात है, उसके दफातर बंद है तकरीबन तमाम शहरों में। ठीक है, बिल्कुल सही। एक मरकजी दफ्तर था वो भी बंद हो गया है। अब उसमें जो चार्जशीट जो है ना कारपोरेशन ने लगाई है, मेट्रोपॉलिटन ने, वो ये है कि आपके दफ्तर में जो है वो आसमानी बिजली को रोकने का मैकेनिज्म एग्जैक्टली। अब देखें ना, फिर ये कहा गया कि इसमें जो वायरिंग है वो ऐसी नहीं है कि उसमें जो है कभी आग लग जाए या प्रिवेंशन का कोई उसमें मटेरियल नहीं है। तो ये भी तो कोई तरीकाकार नहीं है ना। आपने पकड़ा है लोगों को, अगर वहाँ पे कुछ कंप्यूटर्स पड़े हैं तो आपने पकड़ लिए हैं, उसके बाद फौरी ट्रायल करें। अब उसमें जो एक जंजुआ साहब है, वकास जंजुआ हैं कोई, अब उनकी फुटेज आ रही है घर से उनको पकड़ने की। जी जी। FIR में कहा जा रहा है कि ये जो है वो श्रीनगर हाईवे से आ रहे थे, कलाशनकोव जेब में थी इनकी या इनके बैग में थी, फला मटेरियल भी था। तो इस तरह लोगों को आप पकड़ते हैं, एक मुकदमे में जमानत मिलती है तो 3-4 और में पकड़ लेते हैं। ठीक हो गया। कोयटा में बंदा रिहा होता है तो आप उसको गुजरांवाला ले जाते हैं, गुजरांवाला से खत्म होता है लाहौर ले आते हैं। तो ये जो सारी सूरत हाल बनती है, इससे तो आम पाकिस्तानी शक्कों को शुबात की नजर से देखता है। अब इसमें मैथ्यू मिलर जो बात करे, अब मैं उसे क्या जवाब दूं? ये तो अब हमने सोचना है, हमारे अपने मुल्क का जो निज़ाम इंसाफ है या जो हमारा जो अपना प्रोसिक्यूशन का निज़ाम है, जी ठीक है, फेयर ट्रायल को मेरा ख्याल है इंश्योर कर लें, इंटैक्ट कर लें, किसी की जरूरत नहीं होगी इसके ऊपर बात करने की। मुकदमात अभी चल रहे हैं ना, अदालत चल रहे हैं ना, तो उसको आगे बढ़ाएं, अदालतें भी आगे बढ़ाएं, बिल्कुल प्रोसिक्यूशन भी आगे बढ़ाएं और इन्वेस्टिगेशन टाइम से खत्म हो और फिर आप फैसले करें। ठीक है अबू बकर साहब, वही बात कि क्या फिर ये बरतानिया और अमेरिका में PTI की जो लॉबिंग है ये उसके असरात हैं? यकीनन कुछ होंगे, जाहिर है ओवरसीज का जो मामला है वो खुसूसन एक खास जमात को लेकर, बानी PTI को लेकर, ठीक है, उनकी जो पोजीशन है तो वो हमारे सामने है। फिर उनके जो वोट का हक था वो भी उस तरह से छीन लिया गया। ठीक है, जो EVM के थ्रू था, जाहिर है उनके अपने प्रॉब्लम कामयाब है इतनी। मुझे तो एक जुमले का सुनारा बड़ा मजा आया है। अबू बकर साहब ने कहा मैं मैथ्यू मिलर को क्या जवाब दूं? वाह, मैं क्या जानूं, मैं वही कह रहा हूँ, मुझे बड़ा मजा जानूं फिर उनसे मैं क्या बात। अच्छा, कभी आपने सोचा सुमेरा, गौर करें जरा ये कि ये वही अमेरिका है जो इनके बकौल, PTI के बकौल, जिसने उनकी गवर्नमेंट गिराई थी, बिल्कुल ऐसे, जिसने साइफर भेजा था, हाँ जी, और डोनाल्ड लू ने, हाँ जी, और अमेरिका ने ही खबरदार किया था कि इनको हटा दें। हाँ जी बिल्कुल। और अब वही अमेरिका कह रहा है कि इनको वापस लाएं क्योंकि ये तो अच्छे थे। तो किस बात, वो वापस लाने वाली बात ही हो गई ना, बात नहीं की सर, वो उनके चले उनके हक में हो गया, यूं कह लेना, अब वो अमेरिका उनके हक में हो गया। नहीं, वो कहते होंगे कि हमने ये कहा था हुकूमत गिरा, हमने ये थोड़ी कहा था कि मैंने पहले वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को कैटर करते हैं, वो जो जिस वक्त हो। वो मैंने सुन लिया, फलस्तीन और यूक्रेन की मैंने सुन लिया। फलस्तीन पे ये जो पार्लियामेंटेरियन जो हैं जिन्होंने ये बात की है, वहां पे ये कभी नहीं बोले, ये कश्मीर पे कभी नहीं बोले, हाँ जी, कि वहाँ क्या ज्यादती हुई है। ऐसा है। और इनको यही नजर आता है कि सारी ज्यादती पाकिस्तान में हो रही है। मैंने आपको पहले भी बताया था सुमेरा, ये जो हैं पार्लियामेंटेरियन जो हैं अमेरिकन जो हैं, ये सेनेटर्स जो होते हैं, इनमें से बहुत से, फिर बात किसी और तरफ निकल जाएगी, बहुत से ऐसे हैं जो जिनका ताल्लुक उन ममालिक से है जिनके
मुल्क में हम जा नहीं सकते। बिल्कुल ऐसा, ठीक है ना? बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, ये जो पॉलिसी है इसमें भी ज़ाहिरी बात है, और मुझे जो इतलात हैं, आपने शायद सुना भी हो कि उधर यूके में जो हैं वो तो जमाइमा भी किरदार अपना अदा कर रही हैं। तो पूरी लॉबी सिर्फ वो नहीं है जो इन्होंने पेड लॉबी हायर की हुई है, जी जी, लॉबी वो भी है जो किसी न किसी रिश्तेदारी की वजह से किसी न किसी बंधन में बंधे हुए हैं, या किसी मजबूरी के आलम में वो कह रहे हैं कि नहीं यार इसको सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है। मैं ये कहता हूँ बांग्लादेश को क्यों नहीं वो डिस्कस कर रहे? वहाँ पे सही हो रहा है बांग्लादेश में, वहाँ नहीं हम सुनते कि पार्लियामेंट में इस किस्म की बात हुई, या वो बांग्लादेश की जो अपोजिशन है उसके पास शायद कोई इस तरह की लॉबिंग की फैसिलिटी नहीं है। सही। किसी किस्म का अमेरिका अपने वहाँ करारदाद मंजूर कर लें, वहाँ बैठ के जो मर्जी, हमारे नहीं यहाँ होती हमारे कितनी करारदादें मंजूर होती हैं, लोग जलसे जुलूस भी निकालते हैं अमेरिका के खिलाफ, ये फलाना, उनको क्या असर होता है? कुछ भी नहीं। हाँ, ये एक बस लगा लें, जिस तरह वो कहते हैं ना, अक़वाम मुत्तहिदा में एक दफ़ा खान साहब ने तकरीर की थी तो रौला पै गया सी, क्या बात है, सुभान अल्लाह। हाँ जी, बिल्कुल। सुमेरा, उस अक़वाम मुत्तहिदा में रूसी सदर की तकरीर आपने सुनी थी? क्या कहा था उन्होंने? उनका भी यही इस्लामोफोबिया पे उन्होंने नहीं, अच्छा चलें, एक और मैं नाम ले देता हूँ, वेनेजुएला के सदर ने क्या कहा था? नहीं पता ना, इस तरह उनको भी नहीं पता हमने क्या कहा है। वो एक फोरम है, वहाँ पे आप वो बुलाते हैं, आप जाके बाद जो मर्जी आपका दिल चाहता है, किसी को सब जो मुद्दा इससे पहले इतने सीरियस नोट पे किसी ने नहीं उठाया, वो मुस्लिम ममालिक में तो डिस्कस होगा ना कम से कम। नहीं, मैंने आपको कहा कि वो आप उठाते रहे मुद्दा, आप अक़वाम मुत्तहिदा के पास कश्मीर का केस कब से लेके गए हुए हैं, आप मुद्दा उठाते रहे, वहाँ पे बोल के आ जाए, किसी ने नहीं उस पर अमल करना, वो जो मर्जी चला जाए। हाँ, वहाँ आपको बोलने की आज़ादी है, बोलने, वो तो फोरम बना हुआ है इस वक्त हाइड पार्क कि वहाँ बोल के आ जाए बस, और हम ये समझते हैं कि बोल के हमने सारी दुनिया को अपनी तरफ कर लिया। दूसरी बात ये सुमेरा, ये हमारे कौन से इलेक्शन हैं जो अमेरिका ने या पूरी दुनिया ने तस्लीम किए? आज तक जितने इलेक्शन हुए हैं, ये कहा जा रहा है ना 24 वाला, वो तो 18 वाला तस्लीम कर लिया था उन्होंने? नहीं, कोई भी नहीं। हाँ, आज उसको आप 100 से ज़रब दे के बयान करें, ये दुनिया कह रही है, दुनिया कह रही है, और ये एक अजीबोगरीब बात सुनने में आ रही है जी कि ट्रंप के आने से जो है वो हुकूमत अगर बदल गई अमेरिका की, और उससे खासा वो उनके काफ़ी सारे मामला मिलता है। याद है एक दफ़ा कुछ कोइंसिडेंस हम निकालते होते थे कि 92 में भी यही हुआ था, तो 92 में ये हुआ था, अब ये निकाले जा रहे हैं। एक तो उन पे भी गोली चल गई, खान साहब पे भी हमला हुआ था, उन पे भी केसेस बने। लेकिन ये उम्मीद तो गोली चलने से पहले की लगी। अच्छा सुनो ना, अच्छा, और वो आएंगे, हो गई। सवाल मैं आपको एक बात बताऊं सुमेरा, ये सुपर पावर्स भी होती है ना, इनकी भी एक लिमिट होती है। ये नहीं होता कि आपके मुताबिक ये कहेंगे जी हम हुक्म दे रहे हैं इस कैदी को निकाल दें। हाँ जी, जाहिर है। शकील अफरीदी को निकाल के ले गया अमेरिका, अबू बकर साहब? नहीं जी, बिल्कुल। हाँ, पूरा कितना उन्होंने ट्राई की, नहीं कर सके, नहीं लेके गए। ये कोई बात है कि ये मुल्क कितना कमजोर है कि अमेरिका एक हुक्म दे? अब आज के दिन कहना चाहिए कि क्या हम कोई गुलाम है? हाँ। सही बात, आज कहना चाहिए ना, आज कहें ये जुमला कि हम कोई गुलाम है। फॉरेन ऑफिस कहेगा उन्हें। नहीं, आप तो कहें ना, आप तो कहें, आप ही ने ये जुमला सिखाया था, आप तो कहें, बिल्कुल ये कहें, एब्सोल्युटली नॉट कहें। अब नून लीग कहे ये, ठीक है, कोई गुलाम है? नहीं, शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जिन्होंने पहले कहा था वो नहीं कहेंगे दोबारा, क्योंकि अब उनकी हिमायत की बात हो रही है तो अब वो नहीं कहेंगे। जाहिर है, हिमायत की बात में कौन या तो ये मान लेना कि फिर ऐसा है, की बात में कौन कहता है? उनको लगता है लॉजिकली ठीक है जो बात मैं वही कह रहा हूँ ना, फिर तो ये जब नून लीग को भी ये लॉजिकली ठीक लगा, उन्होंने नहीं कहा, फिर तो ये मान लेना कि फिर ये तो फिर मफादात की गेम हुई ना। हजरत को तो कहना चाहिए ना, प्राइम मिनिस्टर को तो अभी इसको कहना चाहिए। ये ट्रंप वाली क्या बात करते हैं कि ट्रंप के आने पे पीटीआई को बहुत उम्मीदें हैं, मसले हल हो जाएंगे, केसेस भी खत्म हो जाएंगे, तमाम चीजें बैलेंस हो जाएंगी। देखिए, अमेरिका में जब प्रेसिडेंट जब चेंज होता है तो जाहिर है उसकी फिर अपनी कुछ पॉलिसीज होती हैं। देखिए, जो एक मेन उनका जो चलता है, जो रोड मैप होता है चीज़ों का, डिप्लोमेसी का, रिलेशनशिप का, वो तो वैसा ही रहता है। ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंट के तब्दील होने से कुछ मामलात मुख्तलिफ कंट्रीज के साथ बहरहाल बदल तो जाते हैं। चूँकि पीटीआई को एक उम्मीद है कि जब इमरान खान साहब वहाँ पे गए थे और जिस तरह का उसने रिसेप्शन दिया था, जिस तरह उन्होंने जाके गुफ्तगू की थी, और ये प्राइड लेते थे कि पहली दफ़ा पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर गए जिनके पास चिट नहीं थी और बड़े कॉन्फिडेंट थे और पाकिस्तानी शलवार कमीज में, और उन्होंने एक वर्ल्ड नोन एथलीट भी इन्हें कहा था, तो उनकी एक अपनी उम्मीदें हैं। फिर वहां पर उन्होंने एक जलसा भी किया था, बड़ा एक मशहूर बयान भी था जो उनके गले पड़ा हुआ है, एसी उतरवाने वाला। तो उनको लगता है कि फिर उन्होंने जब पाकिस्तान वापस आए थे तो उन्होंने कहा था कि ये भी एक
हमने डिप्लोमेसी का वर्ल्ड कप जीता है ना, पूरा पाकिस्तान इसे सेलिब्रेट करे। ठीक है। तो उनके हामियों को लगता है, या जो लोग अब्रॉड बैठे हैं वहाँ पे वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में, उन्हें लगता है कि शायद चूंकि जो बाइडन जब आए थे तो कोई टेलीफोन पे बात नहीं हो सकी थी, कोई मुबारकबाद का भी आपस में जो है ना कोई वो तबादला नहीं हो सका था, पैगामात का कोई ऐसा। ठीक है। तो इमरान खान की हुकूमत उस वक्त एक तरह से अमेरिका के हवाले से बड़ी तन्हाई में चली गई थी। तो ट्रंप के हवाले से वो समझते हैं कि नहीं, वो हमारा बड़ी अच्छी रिलेशनशिप रही थी। ठीक है। तो बहरहाल जो बंदा मुसीबत में फंसा हुआ हो तो जाहिर है उसको तो उम्मीदें किसी से भी वैसे आपकी तलाक के लिए आज की या कल की तलाक, कमीला जो है उसकी क्या सूरत है, उसकी रेटिंग बढ़ गई है। कमीला की 44% है और ज़ाहिर है जो बाइडन के जाने के बाद कोई ये हतमी नताइज तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से जो बाइडन को रेस से आउट होना पड़ा है, एग्जैक्टली, उसके बाद ओवरऑल जो एक ट्रंप की हवा बनी हुई थी, अभी तो 3-4 महीने रहते हैं, पता नहीं अब इसमें क्या होता है। जाहिर है वो एक खातून भी है, ये भी उन्हें एज मिल सकता है। और ट्रंप को भी बड़े सीरियस जो क्रिटिसिज्म का सामना है। अबू बकर साहब, ये जो आप कह रहे हैं ना खातूनों ने कहा एज मिल सकता है, भाई वो अमेरिका है, वाइस प्रेसिडेंट वहाँ, हाँ, इस किस्म का एज जो आपके ज़हन में है ना, एज और सुन लेना, नहीं वो बाइडन की जो नेगेटिविटी वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है। खवातीन को भी वहाँ पर वोट का जो हक है वो बहुत बाद में मिला है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। वो बात सही है, वहाँ पे लोग ट्रांसफॉर्म जरूर हुए हैं, लेकिन ट्रंप को जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो वहाँ पर ये है कि ये जो हेल्थ केयर है, इसके ऊपर जो उसकी पॉलिसीज हैं, इस पे आम आदमी जो है वो बड़ी तनकीद करता है। इंश्योरेंस के ऊपर आम आदमी बड़ी तनकीद करता है, चले हमारे पेंशन्स के मामले पे करता है। इस तरह की जो चीजें हैं ना, उसको भी बड़ा प्रॉब्लम है। हमारे पास ये जो सदारती इलेक्शन है अमेरिका का, इसके ऊपर हमारे पास बहुत टाइम है, हम इसके ऊपर डिस्कस किया करेंगे जब इसकी पॉलिटिकली इसकी मूवमेंट स्टार्ट होंगी। अगला हमारा जो टॉपिक है वो आज हम सब ने देखा कि पीटीआई के एक खातून वर्कर हैं जिनका नाम नीलम बताया जा रहा है, उन्होंने अदाकार ताहिर अंजुम जो है उन पर तशद्दुद किया, गाड़ी में बैठे हुए ही उनको मुक्के मारे, उनको गाड़ी से बाहर घसीटने की कोशिश की, और इसी दौरान ताहिर अंजुम साहब के जो कपड़े हैं वो भी फट गए और बड़ा वहाँ पर फस्तायत का एक माहौल रहा। नुखै साहब, आप किस तरह से देखते हैं? असल में आपको कोई इन्फॉर्मेशन है कि असल में मसला हुआ क्या था वहाँ पर? जी, मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये कि ताहिर अंजुम फनकार बंदा है, कॉमेडियन है, लेकिन उसको कह नून लीग के विंग से भी उनका थोड़ा ताल्लुक है। हाँ, तो आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे राह से ताल्लुक है। नहीं, मैं ये नहीं कह रही। देखिए ना, एक नून लीग के विंग से ताल्लुक होने का क्या मतलब है? आप कह रही हैं, लेकिन ये भी तो कहा जाता है ना उसका नून लीग से ताल्लुक। बात पे लगाएं पाबंदी और दूसरी का नाम भी ना ले। नहीं, ये तो आप कहें राह की बात। आपने कहा कि वो एक आर्टिस्ट है, वो एक अदाकार है, तो मैंने आपके उसमें थोड़ा सा एडिशन किया है कि वो शायद ये रीजन बनी कि नून लीग से सुन लेना। नहीं, आपने जिस हैरत का इजहार किया ना, लेकिन ये भी तो कहा जाता है ना कि उसका नून लीग से ताल्लुक है। थोड़ा इन्फॉर्मेशन अच्छा सुन ले, ये फनकार जो होते हैं ना, इनका ताल्लुक होता है। बहरोज सब्जवारी का किस जमात से ताल्लुक है आपको नहीं पता? एफिलिएशन होती है। उन्होंने जिस जमात के साथ ताल्लुक है उसी के लीडर की लुटिया डबोई थी मासूमियत में, पिछले कुछ दिन पहले जो उनका बयान आया। अच्छा, हर जो अदाकारा जो थी मिशी खान, बिल्कुल उनका ताल्लुक नहीं था किस तरह अदाकारों का सियासत में लेने पर तो कोई पाबंदी नहीं। शायद इन्होंने जुमला पता नहीं आपने ऐसे परसीव किया। अच्छा चले, ये फ्रेम कर रही होंगी कि मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, आप मुझे वहीं पे रोके हुए हैं अबू बकर साहब। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। पहली बात तो ये फनकार हक है, इस मुल्क के शहरी हैं, फनकार है, हक है, वो उनको जो जमात अच्छी लगती है वो उसकी बात करें, कोई ऐसी बात नहीं, हमें उसको बर्दाश्त करना चाहिए। लेकिन इस तरह से किसी को रोक के, और देखें आप अगर वीडियो गौर से देखें तो ताहिर अंजुम इसमें कोई रेजिस्ट नहीं कर रहे। बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है अगर वो रेजिस्ट करते, हाथ भी पकड़ के, उनका हक था ना भाई, उनके गिरेबान तक हाथ आया, बचाव में कुछ तो ये तूफान मच जाना था कि खातून को हाथ क्यों लगा दिया? खातून पे हाथ उठा और खातून देखे ना, आप बगैर कुछ कहे इसी वीडियो को आप आवाज बंद करके सुने देखें, आपको पता चल जाएगा किसका कसूर है। भाई वो अगर अपने नवाज शरीफ की बात करते हैं या आपके लीडर को वो बुरा कहते हैं, तो क्या ये तय हो गया कि आज के बाद अगर आपने नवाज शरीफ को बुरा कहा तो आपके साथ भी यही करना चाहिए? साथ भी ऐसे सलूक हो, ये जस्टिफिकेशन है कोई कि जी मेरे लीडर को उन्होंने दहशतगर्द कहा था? भाई आपका लीडर जो है वो उनको सारा टब्बर चोर है, चोर डाकू लुटेरे कहते हैं। तो ये कैसे तय होगा कि आपके लीडर ने जो बात की है वो जेन्युइन है, उनके खिलाफ जो बात होगी उस पर आप इस तरह का रजिस्ट करेंगी? और उस मौके पे देखें वो फैमिली के साथ गए हुए थे, आप उनके चेहरे से परेशानी का अंदाजा लगाएं कि एक शरीफ इंसान महज इस वजह से कि वो एक लीडर को नापसंद करता है और एक को पसंद करता है, उसका जुर्म ये बन गया। और ये हंसने हंसाने वाले लोग होते हैं, ये
अगर मियां नवाज शरीफ से किसी फनकार को वो पसंद है या खान साहब को कोई पसंद करता है अदाकार, तो ये क्या बात हुई कि हम उसे कहेंगे तो तुमसे मैं खाना पीना भी अलग कर लूंगा, बल्कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ कि तुम ये क्यों कर रहे हो। कोई जिससे मर्जी प्यार करे, जो मर्जी करे। और अगर आपने मिसाल देनी तो फिर आप कम से कम ये तो कहें कि आपने उन्हें दहशतगर्द कहा लेकिन उन्होंने आपको कुछ नहीं कहा। ये बात आराम से भी हो सकती थी। अब ताज़ा तरीन सूरत हाल में कोशिश की थी, मैंने प्रोड्यूसर साहब से कहा भी था कि ताहिर अंजुम साहब को लें बीपर पे, लेकिन वो इस कदर शौक में हैं उन्होंने कहा जी मैं बात नहीं कर सकता। एक फनकार बंदा, मासूम बंदा, कोई अमीर बंदा भी नहीं है। बिल्कुल सही। ताहिर अंजुम एक मीडियाकर सा बंदा है, लोअर मिडिल क्लास, मेहनत मजदूरी करके, यही जो कॉमेडी की मजदूरी है ये फनकारों की मजदूरी होती है। बिल्कुल ऐसे। और वो अगर किसी जमात के लीडर को पसंद का, यही फस्तायत है सुमेरा। मैं पहले भी कहता रहता हूँ, ये जो कहते हैं ना कि अबू बकर साहब कि जी हमने तो वो एहतजाज के लिए भेजा था GHQ के वहाँ ना पुरअमन एहतजाज, जब आप इस टाइप के वर्कर आपके होंगे और आप उन्हें भेजेंगे किसी जगह, किसी सेंसिटिव प्लेस पे, तो आपको नहीं पता वो क्या करेंगे। कैसे आप उनसे उम्मीद आपको जेल हो जाती है और आपके वर्कर आप कहते हैं जी GHQ भेजिए। इस टाइप के वर्कर, ये जो खातून है, मुअज़्ज़ज़ खातून जो हैं, ये इसी टाइप के वर्कर होंगे ना, जो इतनी सी बात से भड़क गए हैं, वो आपकी गिरफ्तारी से भड़क के क्या क्या कुछ कर रहे होंगे। एग्जैक्टली। लिहाजा इसकी मजम्मत करनी चाहिए किसी भी पार्टी पे। मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि अगर आपने डिस्कशन करनी है तो आराम सुकून से दलाइल के साथ भी डिस्कशन हो सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है। गाली मारपीट इस कल्चर से खुदा के लिए निकलें। आपकी डिग्री ही आपकी तालीम नहीं। हाँ जी। मैं अगर किसी पार्टी के खिलाफ बात करता हूँ तो भाई आप, पहली बात तो ये कि मुझे चाहिए कि मैं दलील से बात करूं। बिल्कुल ऐसे। और अगर मैं बात करें, अगर मैंने बात की दलील से, आप भी दलील से बात करें। और आपने अगर दलील से बात की तो मुझे भी गाली देने का कोई हक नहीं। बिल्कुल ऐसे। गाली और तशद्दुद सुमेरा वहां होता है जहां दलील खत्म हो जाती है। एग्जैक्टली। दलील खत्म हो जाती है, फिर आपके पास कुछ नहीं बचता कि अब मैं क्या करूं। बिल्कुल ऐसा है। लिहाजा हम सब इस वाक़े की मजम्मत करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और उन खातून को भी चाहिए कि वो ताहिर अंजुम से, और अगर वो खातून माफ़ी नहीं मांगती तो खुदा के लिए अबू बकर साहब जरा ट्रोल्स चेक कीजिएगा PTI के। बिल्कुल ऐसे है। अबू बकर साहब उन्हें भी चाहिए कि इस वाक़े की हिमायत ना करें। एग्जैक्टली नहीं करनी चाहिए। जो ये कह रहे हैं ना कि बिल्कुल ठीक हुआ है, ये था नवाज शरीफ के साथ बैठता था, तो नवाज शरीफ के साथ बैठना गलत बात है। उन्होंने आपके साथ कोई ऐसी हरकत नहीं की। अपनी अपनी राय है सबकी, अपना अपना मिजाज है, अपनी अपनी सोच है। मैं इसकी 100% मुखालिफ। इन सियासी लोगों को भी अगर हम देख लें, ये सियासी जो लीडरान हैं, अगर दिन में एक दूसरे के मुखालिफ बयान देते तो शाम को ये किसी डिनर पे इकट्ठे हुए होते हैं, चाय पी रहे होते हैं बैठ के, और अवाम जो है सुमेरा, इसलिए मैं एक बात बताऊं, मैं हैरान कुन आपको एक बात बताऊं, ये मैंने अबू बकर साहब को भी बताई थी। जी। वो एक साहब मुझे मिले, अब मैं नाम नहीं लूंगा, नाम ले भी लिया तो आपको पता नहीं चलेगा, नॉर्मल से बंदे। उन्होंने मुझे कमाल एक बात की, उन्होंने कहा जी अबू बकर साहब और आप मुखालिफ हैं, और मुझे तो पता चला कि आपने एक दिन बैठे चाय इकट्ठे पी रहे थे। मैं हैरान हो गया उनकी बात सुन के कि इनके ज़हन में क्या है, क्या चलता कि है शो खत्म होने के बाद मैं और अबू बकर गतका लड़ते हैं, या हम तलवारें मारते हैं, या हमने चाकू रखे हुए हैं। अबू बकर साहब मेरे हर दिल अजीज दोस्त होने के साथ साथ बेहतरीन सहाफी हैं, अच्छे तरीके पढ़े लिखे इंसान हैं, होती है, ये हमारी जान है अबू बकर साहब। और हम इकट्ठे खाना खाते हैं। बिल्कुल ऐसे। आज खाने वाला वाकया पता है ना आपको क्या हुआ है? आज मैं गाड़ी पे मेरा घर से आ रहा था तो अबू बकर साहब की मुझे कॉल आई, तो मैं म्यूजिक लगाया, तो मैंने जरा म्यूजिक आहिस्ता किया, तो अबू बकर साहब ने कहा जी आपने खाना तो नहीं खा लिया? मैं खुश हो गया, मैंने कहा आज कुछ मंगवाने लगे। तो मैं अमूमन घर से लेके आता हूँ, तो मैंने कहा नहीं मैंने तो नहीं अभी खाया। कहते अच्छा आते हुए फिर मेरे लिए एक रोटी ले आइएगा। मैंने कहा ये बात हुई ना। तो हम आपस में जो इख्तलाफ कर रहे हैं, जी वो इख्तलाफ राय है, तज्जिया है। बिल्कुल उस तज्जिये में मैं अबू बकर साहब से मुत्तफिक नहीं होता, ये मुझसे मुत्तफिक ना हो, फिर क्या हो गया? तो हम एक आम शहरी पाकिस्तान के दोस्त हैं, आप में भी रिश्तेदार दोस्त होंगे, तो इस मामले को, सियासत को अपने ऊपर इतना लागू ना करें कि आपके अंदर का भेड़िया बेदार हो जाए। अबू बकर साहब ये क्या रिवायात पढ़ रही हैं? एक पसंदीदगी और नापसंदीदगी के हवाले से आप इतना सख्त रिएक्शन देते हैं, हमारे वीडियो भी इस वक्त स्क्रीन पे चल रही है। बहुत नापसंदीदा रवैया है जी। इस तरह के जो अदम बर्दाश्त या इस तरह के जो रवैये हैं, इनको चैनलाइज करने के लिए तो पॉलिटिक्स का प्रोसेस होता है। अब सियासी जमातों में पॉलिटिकल वर्कर बनते ही इसलिए है ना कि आप इस तरह के फैसले इस तरह ना करें, आप अपनी पॉलिटिक्स करें, अपने नजरिए को आगे बढ़ाएं, मुल्क के इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करें, गवर्नेंस की तरफ जाएं और पब्लिक की वेल बीइंग करें।
लड़ाई झगड़े तो नहीं करने होता, लेकिन इसमें पर्टिकुलर केस में विक्टिम ब्लेमिंग तो नहीं करता। लेकिन अगर पीटीआई का कोई इस तरह का इकट्ठ है जिसमें भूख हड़ताल है, हाँ जी। अगर आप इस तरह का वहाँ पर व्लॉग बना रहे हैं और उनके बानी चेयरमैन को अगर आप कोई नाजेबा को गाली दे रहे हैं, उसमें ऐसी भी कोई बात आ रही है, तो मेरा ख्याल है इनको भी एहतियात करनी चाहिए। ये रवैया भी ठीक नहीं है, अपने आप को इस तरह की चीज़ से, इस तरह के हेल्म ऑफ अफेयर से दूर रखना चाहिए। ठीक है। दूसरा, ये जो नीली परी जिनका नाम सुन रहे हैं, ये जो लड़ रही हैं खातून मोहतरमा, ये बड़ा अजीब व गरीब किस्म का नाम है। पॉलिटिकल वर्कर्स के ऐसे नाम होते नहीं है वैसे। ठीक है। मुझे तो ये लगता है कि ये दोनों कोई स्टेज के लोग हैं। मुझे ये कहना नहीं चाहिए ऐसे, मुझे तो लगता है कि ये कोई व्लॉग का कुछ चक्कर है या कोई डिजिटली अपने आप को ग्रो करने की कोशिश है, या एक खास अबू बकर साहब आ गई हैं, सारी रिपोर्ट्स आ गई हैं, खबरें आ गई हैं, उनकी आवाज सुनी जा सकती है। एक खास रवैया भी हो सकता है। मेरा ख्याल है कुछ खवातीन जो है ना इस वक्त वो बड़ी बेखुद भी हैं, क्योंकि इस वक्त मखसूस नशिस्तों का कोई मामला चल रहा है। हाँ, ये भी बात है। तो अबू बकर साहब ने अंदर खाते वो बचा लिया है, वो उस तहफ़्फ़ुज़ लिस्ट कर में गए। नाम डलवाने के लिए, लेकिन फिर भी ये जो इस तरह की फिर भी नीली जो भी पीली- रवैया ये अच्छा है। जो रवैया जो है खातून ना, की ये तरफ अच्छा से है। वो मेरा अपनाया ख्याल गया अच्छा, ये बड़ा अच्छा पॉइंट बयान कर रहे हैं। क्लोजिंग की इनको तरफ सुनिए। जाना है। वो कह रहे हैं कि पीटीआई की अगर वो खातून है तो ये मौका है उनके लिए कि वो मखसूस नशिस्तों के लिए अपना नाम दे सकती हैं कि ये ठीक हो गया। ज्यादा बहुत शुक्रिया aggressive है। गुल नुखैज़ अख्तर साहब आपका भी, अहमद अबू बकर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।